सबको नमस्कार। देखो, हम जब मिनरल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब देखते हैं कि नाइट्रोजन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब भी क्लोरोसिस हो रहा है, मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो जाए तब भी क्लोरोसिस हो रहा है, मैंगनीज का डेफिशिएंसी हो जाए तब भी क्लोरोसिस हो रहा है, जिंक का डेफिशिएंसी हो जाए तब भी क्लोरोसिस हो रहा है, पोटेशियम का डेफिशिएंसी हो जाए तब भी क्लोरोसिस हो रहा है। मतलब ऐसा अगर होगा तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऊपर से क्लोरोसिस में खुद इतना डाइवर्सिटी है, जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि ओल्डर लीव्स में पहले क्लोरोसिस आ रहा है, फिर दिखता है कि कभी कभी न्यूअर लीव्स में पहले क्लोरोसिस आ रहा है, फिर दिखता है कि कभी कभी भेन को छोड़ के बाकी सब पूरा येलो हो रहा है लीफ। कभी कभी देखते हैं कि टिप में हो रहा है लीफ का, कभी कभी देखते हैं बेस में हो रहा है, कभी देखते हैं कि पूरा येलो हो गया लीफ, कभी कभी देखते हैं कि सेंट्रल पोर्शन को छोड़ के बाकी वाला पोर्शन मतलब बाकी जो एज है वो येलो हो गया। कभी कभी देखते हैं कि पहले पर्पल हो रहा है फिर येलो हो रहा है, कभी कभी देखते हैं कि और डार्क हो रहा है लिप्स फिर हो रहा है येलोइंग। अब इतने सारे फैक्टर्स रहेगा तो हम कॉन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस कॉन्फ्यूज़न को इतना ज़्यादा देर तक टिका के नहीं रखना, आज ही ख़त्म करना है। तो पहले तो जानना होगा कि क्लोरोसिस कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी एक का तो क्लोरोसिस होगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम को छोड़ के सल्फर और मैग्नीशियम में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगानीज, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस होगा। ठीक है। अब मेनली जो कन्फ्यूज़न आता है हमें वो होता है कि NPK, मैंगानीज, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको हमें पता ही नहीं लगता कि विजुअली हमें पता ही नहीं लगता कि किसका वजह से हो रहा है क्लोरोसिस। तो देखो, विजुअली अगर जांच करना है तो बहुत ही प्रैक्टिकल मैटर है। फिर भी हम ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम इस कॉन्फ्यूज़न को मिटा देंगे। तो उस कॉन्फ्यूज़न को पहले हम हटाए, इससे पहले हमें जानना होगा कि कौन सा मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है और कौन सा इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स है। अब मोबाइल और इमोबाइल का क्या फंडा है। अब मान लो कहाँ पर महामारी आ चुका है तो माँ बाप क्या बोलेंगे कि हम नहीं खाएंगे, हमारा बच्चा खाएगा। मतलब नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो हमेशा बचाने का कोशिश होता है, मतलब ये सर्वाइवल का एक मेकानिज़म है। ऐसे ही मोबाइल एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स भी सर्वाइवल एक मेकानिज़म है, यानी जब किसी न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो जाता है तब प्लांट बोलता है कि जो ओल्डर रीजन में जो न्यूट्रिएंट तुम भेज रहे हो वहाँ पर उसे मत भेजो अभी, वहाँ पर पहले जो अभी जो फ्रेशली ग्रोन एरिया है वहाँ पर पहले न्यूट्रिएंट भेजो। तो इनमें से जो न्यूट्रिएंट इजीली मोबाइल करता है उसको मोबाइल न्यूट्रिएंट बोलता है, और जो नहीं कर पाता या फिर मॉडरेटली करता है या फिर बैठा रहता है उसको इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स बोलता है। तो NPK एंड मैग्नीशियम आर हाईली मोबाइल। ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़ा सा मॉडरेटली मोबाइल है, या फिर कोई कोई तो बहुत एकदम से मोबाइल नहीं है, मतलब एकदम से बैठ के ही रह जाता है। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो ओल्डर लीव्स में पहले होगा फिर न्यूअर लीव्स में होगा। अब नाइट्रोजन बहुत ही साफ है, मतलब इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पूरा लीफ योल हो जाएगा। यानी आप अगर फील्ड में जाएंगे और देखेंगे कि ओल्डर लीव्स में क्लोरोसिस हो रहा है और पूरा लीफ येलो है, मतलब समझ जाइए कि ये पूरा नाइट्रोजन के वजह से ही हो रहा है। सेकेंड है जो फॉस्फोरस। ठीक है। अब फॉस्फोरस बहुत ही डेंजरस है, ये एकदम मतलब इसका अगर डेफिशिएंसी सीवियर भी हो जाए ना तब भी इसको पता नहीं लगता कि इसका डेफिशिएंसी हुआ है, हमें पता ही नहीं लगता। इसीलिए फास्फोरस का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो विजुअली उसको डायग्नोसिस करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो योलो झट से पता लग जाएगा कि योलो 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 हो गया, इसका नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया। लेकिन अगर फास्फोरस का अगर सीवियर भी हो जाए ना तब भी नहीं होता है योलो। फिर भी कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे हमें पता लगता है कि अगर ये मतलब फॉस्फोरस हो सकता है, लेकिन वो सब के लिए अलग अलग है। सब वो क्रॉप टू क्रॉप वैरी भी करता है, और क्रॉप क्रॉप का कल्टीभर में भी वैरी करता है।
इतना डेंजरस है फॉस्फोरस। अब देखो क्या होता है, फॉस्फोरस का जब डेफिशिएंसी होता है तब मेजॉरिटी केस में जो लीफ होता है वो और भी डार्क हो जाता है, जो ग्रीन नॉर्मल कलर है उससे भी डार्क हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वो और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है अगर फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी हो जाए तो। या तो फिर क्या लीफ का क्या अपीयरेंस होगा, वो पर्पल दिखेगा। ठीक है, तो कुछ दिन बाद जब एंथोसाइनिन बनना बंद हो जाता है तब उसमें योलोइंग आता है। तो बहुत ही डेंजरस है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि योलोइंग हो ही नहीं रहा, पर्पलिंग भी नहीं हो रहा, जैसा है ऐसा ही हो रहा है। कुछ दिन बाद दिख रहा है कि उसमें नेक्रोटिक आ रहा है, मतलब टिश्यू डाई कर रहा है। तो फॉस्फोरस को हल्के में नहीं लेना है। फॉस्फोरस को अगर डायग्नोसिस करना है तो विजुअली डायग्नोसिस करना बहुत ही टफ है। अब तीसरा जो बंदा है वो है के, मतलब पोटासियम। अब पोटासियम को डायग्नोसिस करना बहुत ईजी है। क्या है, पोटासियम अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो सेंट्रल पोर्शन को छोड़ के बाकी जो रिच पोर्शन होता है लीफ का, वहाँ पर क्लोरोसिस होता है, मतलब ओ योले हो जाता है। और ये हाईली मोबाइल है इसलिए ओल्डर लीव्स में पहले होगा। तो पोटासियम का डेफिशिएंसी डायग्नोसिस करना बहुत ईजी है, उतना कंफ्यूज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, इसका फीचर है कि ये इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है, मतलब वेन ग्रीन रह जाएंगे, उसका बीच में जो स्पेस है उसमें जो टिश्यू है उसमें क्लोरोसिस होगा, मतलब उसमें योलो हो जाएगा वो लीफ, वेन को छोड़ के, इंटरवेनल क्लोरोसिस। और ये हाईली मोबाइल है इसलिए वो ओल्डर लीव्स में रहेगा। तो ईजी है, इतना कन्फ्यूज़न कहाँ से आ रहा है? आ रहा है कन्फ्यूज़न, मैग्नीशियम और मैंगानीज में कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो मैंगानीज जो है वो इमोबाइल है, वो तो ओल्डर लीव्स में फिर नहीं होगा, तो न्यू लीव्स में होगा। तो सिंपल है, तो फिर हम कितना कन्फ्यूज़न कहाँ से आया मैंगानीज और मैग्नीशियम में? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्रैक्टिकल क्या समझोगे, प्रैक्टिकल करो फिर। प्रैक्टिकल में तो सिंपल चीज़ भी हमें इतना जटिल लगने लगता है, क्या बोलूँ। अब मैंगानीज और मैग्नीशियम का बीच ये जो इमोबाइलिटी है इसको छोड़कर और भी डिफरेंस है। अब क्या क्या डिफरेंस है देखो, मैग्नीशियम में इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होता है वो मतलब किसी स्पॉट में नहीं होता, मतलब इंटरवेनल जो स्पेस होता है वहाँ पर मतलब क्लोरोटिक स्पॉट नहीं होता। लेकिन मैंगानीज के समय इंटरवेनल स्पेस में क्लोरोटिक स्पॉट दिखने को मिलेगा, मतलब इंटरवेनल स्पेस में ही क्लोरोसिस हो रहा है लेकिन उसमें क्लोरोटिक स्पॉट्स आ रहा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि मैंगानीज का अगर डिफरेंट डेफिशिएंसी हो जाए तो पूरा लीफ कैसे जैसे मतलब मेटालिक ग्रीन जैसा लगता है। बाकी क्या रह गया, आयरन, कॉपर, जिंक, ये ट्रेस एलिमेंट है, इसको विजुअली डायग्नोसिस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आयरन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा टाइप का क्लोरोसिस होता है, वो मैग्नीशियम के जैसा ही होता है, मतलब इंटरवेनल क्लोरोसिस ही होता है, लेकिन ये हाईली मोबाइल नहीं है, इमोबाइल है, इसलिए ये पहले यंग लीव्स में देखा जाता है। ऐसे ही कॉपर और जिंक का भी ऐसा ही है, लेकिन इसका डिफरेंस करना बहुत ही टफ होता है, इसलिए इसको प्लांट टिश्यू टेस्ट किया जाता है या फिर सॉइल टेस्ट किया जाता है, तब जाके और भी ज़्यादा। आज के लिए इतना ही था। आई होप मैंने कुछ कन्फ्यूज़न तो मतलब सॉल्व कर सका, आई थिंक सो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।